बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास वेन डायग्राम क्या होती है। स्टूडेंट, प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि सेट्स ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस को हमने डिस्क्राइब किया। अब हमने बताने हैं कि जो वेन डायग्राम हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है और ये कैसे सेट्स ऑफ जो ऑपरेशंस हैं सेट्स ऑफ ऑपरेशंस को कैसे डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है। अच्छा, वेन डायग्राम्स की अगर आप डेफिनेशंस पढ़ते हो तो हम कहते हैं ये एक तो हमारे पास सिंपल एंड इंस्ट्रक्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स बिटवीन द टू सेट्स इज बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स आर कॉल्ड द वेन यूलर्स डायग्राम्स और सिंपली द वेन डायग्राम्स। अच्छा, इसको हम वेन यूलर डायग्राम्स भी कहते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके पास ये नेम आ जाता है वेन यूलर डायग्राम तो इसका मतलब भी है कि हम वेन डायग्राम के बारे में ही डिस्कस करें। ये किसके बारे में बताती है? ये बिटवीन टू सेट्स ऑफ रिलेशनशिप बता रही होती है। रिलेशनशिप कि टू सेट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप लाई कर रहा है उसके बारे में हमारे पास बताती है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बेसिकली आपके पास क्या है कि वेन डायग्राम्स जो है वो हमारे पास यूलर डायग्राम्स भी होती है, बहुत ही सिंपल एंड इंस्ट्रक्टिव वे होती है रिप्रेजेंटिंग दी टू सेट्स बिटवीन द टू सेट्स ऑफ रिलेशनशिप को बयान करने के लिए। इट्स द बेस्ट ऑफ द वेन डायग्राम, तो ये हमारे पास बेस्ट होती है। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जब वेन डायग्राम्स को हम डिस्क्राइब करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको वेन डायग्राम में ये दिया जाता है, ये यूनिवर्सल सेट को बता रहा होता है। ये हमारे पास क्या बता रहा होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या होता है स्टूडेंट? यूनिवर्सल सेट आपके पास होता है जिसमें आपके पास तमाम के तमाम वैल्यूज जो इंक्लूड होते हैं। जैसे हम पॉपुलेशन की सैम्पलिंग में बात करते हैं तो हमारे पास क्या होती है कि पॉपुलेशन वो होती है जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट इंक्लूड होता है। यूनिवर्सल सेट भी सेम ऐसे ही है, जिसमें सेट दोनों सेट्स के तमाम मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, वो हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट। अगर हमारे पास अब ये दो सेट्स हमें गिवन है तो हमने क्या पढ़ा है? वेन डायग्राम। जो वेन डायग्राम्स है वो रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेट्स के बारे में डिस्क्राइब करती है। तो ए हमारे पास सेट ए है, बी हमारे पास सेट बी है, सेट बी एंड ए, टू सेट्स गिवन है जिसमें सेट ए एंड बी गिवन है। सेट्स ए एंड बी में ये रिलेशनशिप शो कर रही है। ये क्या रिलेशनशिप बता रही है कि जो सेट ए है और सेट बी है ये डिसजॉइंट सेट है। ये कौन से हैं? डिसजॉइंट, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। इसी तरह अगर हमारे पास एक और यूनिवर्सल सेट हम बनाते हैं और उसमें आपको मैं टू सेट्स बता देती हूँ कि हमारे पास टू सेट्स हैं लेकिन वो ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप मीन क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। वो जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो ये शो कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वेन डायग्राम। लेकिन ये आपके पास जो शो कर रहे हैं ये ओवरलैप के लिए कर रहे हैं फॉर द वेन डायग्राम्स में। तो जो वेन डायग्राम्स है वो जो टू सेट्स होते हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको डिस्क्राइब कर रही होती है। अब स्टूडेंट मैं आपको डिफरेंट शेप्स बना के देती हूँ वेन डायग्राम्स के, कि जो वेन डायग्राम या वेन यूलर डायग्राम्स जो है वो डिफरेंट सेट्स के शेप्स को कैसे, हम अगर यूनियन के बारे में पढ़ते हैं तो यूनियन आप पढ़ चुके हो कि यूनियन डायग्राम हमारे पास क्या आ जाती है? यूनियन डायग्राम्स जिसे हम ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास ए एंड यूनियन बी में तमाम पॉइंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो ये यूनियन के दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा ले रही होती है। तो इसको हम अगर हम डिसजॉइंट है, ये जॉइंट दोनों के लिए अगर हम कर रहे हैं, एक हमारे पास क्या है, हमने दो डायग्राम्स अभी बनाई है ना, ये यूनिवर्सल है, यू को शो करिए, ये यूनिवर्सल सेट है। अगर हमारे पास टू सेट्स हैं ए एंड बी तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या होगा? उसमें एक तमाम के तमाम पॉइंट्स ए के भी मौजूद होंगे, बी के भी मौजूद होंगे। इसी तरह अगर ओवरलैप कर रही है, मतलब टू सेट जो हैं वो आपस में ओवरलैप करें तो इसके भी तमाम के तमाम पॉइंट जो हैं वो ए यूनियन बी में आ जाएंगे। इसी तरह अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में वेन डायग्राम्स हम कैसे बनाएंगे कि उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं जो कि दोनों सेट्स ए एंड बी में लाई कर रहे होते हैं, ए एंड बी में। तो ये जो कॉमन पॉइंट्स है दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन। इसी तरह डिफरेंस जो हमने पढ़ा था, डिफरेंस में वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? डिफरेंस में हमारे पास वेन डायग्राम जो बनेगी वो अगर हम ए डिफरेंस बी ले रहे हैं तो टू सेट्स हमारे पास गिवन है, ए डिफरेंस
बी ले रहे हैं तो ए डिफरेंस बी को हम माइनस से शो करते हैं, ए डिफरेंस, और ए इंटरसेक्शन को हम शो करते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास है तो इसमें वेन डायग्राम क्या बनेगी कि हमने ए डिफरेंस बी लेना, मतलब ए के वो पॉइंट्स नहीं लेने जो बी में मौजूद है, हमने वो पॉइंट्स लेने हैं जो दोनों में डिफ्रेंशिएट करें, जो ज़रा डिफरेंस हो। तो ये हमारे पास डिफरेंस के डायग्राम्स, तो वेन डायग्राम्स जो है वो बिटवीन द टू सेट्स ऑफ द वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको डिस्क्राइब करती है, और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। डायग्राम्स बनाने का मकसद ये होता है कि हो सकता है कि आप जब फिगर्स में देखते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं होता, आप उसको ईजिली जल्दी पिक नहीं कर सकते, लेकिन जो आप डायग्राम्स बनाते हो वेन डायग्राम, वो आपके माइंड पे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है वो छोड़ जाते हैं, और आपको पता होता है कि ये जो हमने सेट्स पढ़ा था इसमें आप फ़ौरन से देख के ही आपको पता चल जाता है, एनालाइज कर लेते हो कि इसमें कुछ कॉमन है या नहीं है, ये तमाम पॉइंट्स को इंक्लूड करे या ये डिफ्रेंशिएट करे। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम होती है। आई होप स्टूडेंट आपको वेन डायग्राम की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।